दुआओं की कबूलियत। बहुत से लोग कहते हैं जी कि हमने बड़ी दुआएं की, 2-2 साल से दुआएं कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं। तो अब दुआ से भी दिल उठने लगा है, इनफैक्ट नमाज से भी दिल उठने लगा। पिछले दिनों मेरे पास एक ब्रदर आए, अनएम्प्लॉयड थे। अल्लाह ताला डेफिनेटली उनकी मदद फरमाए और सब अनएम्प्लॉयड लोगों की मदद फरमाए। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल से अनएम्प्लॉयड हूँ और जॉब की तलाश में हूँ और बहुत दुआएं की हैं, बट दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आ रही और हर एफर्ट मैंने कर लिए। इनफैक्ट मैंने बहुत से वजीफ़े करके देखे हैं, डिफरेंट नेक लोगों के पास गया, उन्होंने बताया ये वजीफ़ा करो, ये वजीफ़ा करो। तो बात उनकी यही थी कि वो कह रहे थे कि असल में इतना मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ कि अब दुआएं करने का मेरा दिल ही नहीं करता। तो मैंने उन्हें एक सिंपल सी बात कही। मैंने कहा कि बेटा, दुआएं चाहे कबूल हों या ना हों और जॉब चाहे लगे या ना लगे, हत्ता कि अगर आप सड़क के फुटपाथ पे भी आ जाते हैं और फ़क्र में आ जाते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और फ़कीर किसी हालत होती है, कपड़े भी फटे हुए होते हैं, तब भी दुआ फ़र्ज़ है, तब भी नमाज फ़र्ज़ है। तो इबादत का ताल्लुक बेटा चीज़ के हासिल होने से नहीं है। दूसरी बात ये समझनी चाहिए हमें, देखिए कि जो गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई आसाइश नहीं है, जिसके पास मुश्किल से एक वक्त का या 2 वक्त का खाना मैसर हो, तो आपका क्या ख्याल है कि वो शख्स जो है उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं होगी, उस पर दुआ फ़र्ज़ नहीं होगी, उस पर अल्लाह से ताल्लुक़ जो है वो फ़र्ज़ नहीं होगा? तो ये जो हमारी आइडियोलॉजी बन चुकी है ना, अनफॉर्चुनेटली, देखें मैं इस आइडियोलॉजी को एड्रेस करना चाहता हूँ स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, कि ये जो हमारा एक इस्लाम का वर्जन है कि दुआ और नमाज और जो वजीफ़ा है वो सिर्फ अपने काम कराने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे आपकी शादी नहीं हो रही, बेटा आप ये पढ़ें, 1,00,000 बार पढ़ें, 2,00,000 बार पढ़ें, 50,000 बार पढ़ें आप। इसी तरह आपकी जॉब नहीं लग रही, अच्छा आप 10 दिन तक ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपकी जॉब लगेगी। देखें, वज़ाइफ कुछ बिल्कुल साबित हैं और वज़ाइफ के साथ बरकत का कॉन्सेप्ट भी अटैच्ड है, चीज़ों का मिलना भी अटैच्ड है, लेकिन वो वज़ाइफ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हैं, जिन पे सर्टिफिकेशन है, स्टैम्प है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद इब्राहिमी के बारे में कि जो भी दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा, मुझ पे दरूद भेजेगा, तो अल्लाह उसके सारे काम कर देंगे, अल्लाह उसकी मुश्किलें हल कर देंगे। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसके बारे में सेम यही है कि अल्लाह उसको हर मुश्किल से निकाल लेंगे। इसी तरह सूरह फातिहा के बारे में आता है कि इसमें शिफा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो अज़कार, वो बेसिकली जो वज़ाइफ हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रहे हैं, वो तो ठीक है, उन पे तो सर्टिफिकेशन हमें मिल गई, लेकिन कुछ लोग बहुत से वज़ाइफ बताते हैं और उसके साथ एक काम को अटैच करते हैं। तो पहला सवाल ये होना चाहता है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को उसके साथ अटैच किया है? मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई आए और मैं उसे कहूँ कि आप 100 बार ये पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, और 100 बार पढ़ने के बाद अगर उसका वो काम ना हो, तो आप सोचें कि उस वजीफे से उसकी नेगेटिव एसोसिएशन होगी कि नहीं होगी? और मेरे ख्याल में कि उसके बाद वो विर्द या वो वजीफा या वो जिक्र वो कभी नहीं करेगा। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमने हर चीज को, दीन को अनफॉर्चुनेटली हमने यहां तक कन्फाइन कर दिया है कि दीन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जब कुछ चाहिए हो तो दीन का सहारा लो। देखिए, इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल इंसान को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, हर चीज़ मांगनी चाहिए। हदीस में आता है यहाँ तक कि तस्मा भी जूते का, वो भी अल्लाह से मांगना चाहिए। तो रिश्ता होना और जॉब लगना ये तो बहुत बड़ी बात है, डेफिनेटली अल्लाह से ही मांगना चाहिए। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो समझने, वो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, आप समझें। बेसिकली हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे चीज़ ना मिली तो इसका मतलब है मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या मेरा वजीफ़ा किसी काम नहीं आया, या जो है मेरी नमाज़ें किसी काम नहीं आ रही हैं। देखें, नमाज़ें तो वो फुटपाथ पे बैठा बंदा भी पढ़ रहा है।
नमाजें तो एक गरीब भी पढ़ रहा है, नमाजें तो एक लाचार जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं हैं, जिसको वो नेमतें नहीं मिली जो नेमतें हमारे पास हैं, नमाजें तो वो भी पढ़ रहा है। तो नमाजों का फ़र्ज़ होना एक अलग चीज़ है। दूसरी बात बहुत ज़रूरी जो हमें समझनी चाहिए कि दुआ तो हम कर रहे हैं बड़े अरसे से, लेकिन दुआ के कुछ आदाब हैं, क्या वो आदाब हम पूरे कर रहे हैं? सबसे दुआ के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि दुआ मांगकर जल्दबाजी ना की जाए, बेसब्री ना दिखाई जाए, क्योंकि जल्दबाज की दुआ कबूल नहीं होती। यानी इंसान दुआ करते ही ये सोचे कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरी दुआ नहीं कबूल हुई, मेरी दुआ नहीं कबूल हुई। ये जान लीजिए कि दुआ ज़रूरी नहीं इसी तरह कबूल हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए। रादर उसकी बहुत सी शक्लें हो सकती हैं दुआ की कबूलियत की। एक ये कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर ही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन रिप्लेसमेंट में एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। एक ये है कि आखिरत के लिए वो दुआ आपकी सेव हो जाएगी और आखिरत में उस दुआ का बहुत अजर आपको मिलेगा, आपके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। और एक ये है कि आपको वो चीज़ मिल जाए। तो ये तीन बेसिकली शक्लें हैं दुआ की कबूलियत की। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, लेकिन पहले मैनर्स आप लोग जो है वो जान लीजिए। दुआ में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, दुआ बहुत सिंसेरिटी के साथ होनी चाहिए, दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। यकीन कीजिए मेरा एक पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया एक आलिम दीन ने। मैं एक बार परेशान था, ज़ाहिर है इंसान परेशान हो जाता है, पुरानी बात है। मैं उनके पास एक मसला लेकर गया, मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा आप दुआ करते हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि आप दुआ सिर्फ अपने लिए करते हैं या आपकी दुआओं में और लोग भी शामिल होते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी दुआएं तो मेरे इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप दुआओं में दूसरों को भी शामिल किया करें, दूसरों के लिए भी दुआएं किया करें, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ किया करें। और ये देखा करें कि आप कितने अच्छे हालात में हैं और फ़लस्तीन में, कश्मीर में, शाम में इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो उनके लिए भी दुआ किया करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ किया करें, अपने घर वालों के लिए दुआ किया करें। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि हमारी दुआएं हमारे इर्द गिर्द ही घूमती हैं, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने दोस्त के लिए, अपने चाहने वाले के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए दुआ करें और आपको चीज़ जल्दी मिल जाए, तो आप दूसरों के लिए अच्छा चाहें, दूसरों के लिए भी दुआएं कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये। और इस चीज़ ने, यकीन कीजिए, मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज कर दिया दुआ का। क्या दुआ सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल जाए? इस सोचने की एक बात है। दूसरी बात, दुआ शुरू कैसे की जाए? अल्लाह की जितनी हमद आप बयान कर सकते हैं, स्पेशल मौक़ों पे, बारिश होते हुए दुआ की कबूलियत के कुछ औकात हैं। बारिश हो रही है, दुआ कबूल होती है। इसी तरह तहज्जुद के वक्त इमाम शाफी ने कहा कि दुआ मेड एट तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज़ नॉट मिस इट्स टारगेट। इसी तरह जो है वो फ़र्ज़ नमाज के बाद, इसी तरह सजदे में दुआ करना, इसी तरह जो है वो सफ़र के दौरान दुआ करना। तो ये दुआ की कबूलियत के कुछ औकात हैं। सबसे पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाए, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजा जाए, दुरूद इब्राहिमी पूरा कोशिश करें पूरा। उसके बाद अपने गुनाहों का एतराफ़ किया जाए अल्लाह के आगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह आपने मुझे बहुत कुछ दिया। और फिर आप अल्लाह से वो चीज़ जहन में लाते हुए ये जामे तरीन दुआ कीजिए, उस चीज़ को जहन में लाते हुए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। यकीन कीजिए आपको इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में बेस्ट मिलेगा। और डेफिनेटली आप स्पेसिफिकली भी उस चीज़ का नाम लेकर अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं जल्दी कबूल हों तो हलाल के साथ जुड़ जाएं, हलाल के साथ जुड़ जाएं। जो शख्स हराम के साथ एसोसिएटेड होता है तो दुआओं में खलल आ जाती है। लेकिन हैविंग सेड इट, डिस्करेज ना हो, अल्लाह से उम्मीद लगाई रखें। ट्राई योर बेस्ट टू बी एसोसिएटेड विद हलाल। हलाल खाएं, हलाल पिएं, हलाल करें और हलाल के बारे में ही सोचें। और आखिरी जो बात है दुआओं के हवाले से, कि जितनी इंटेंसिटी आपकी दुआ में होगी, अल्लाह के पीछे पड़ जाएं, जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने बाप के पीछे पड़ जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और फिर सब्र कीजिए, और अगर वो आपको चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है और ना मिले तो भी अच्छा है।
अब बात रही, कुछ लोग कहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमारी बड़े अरसे से दुआ नहीं कबूल हो रही। तो देखना यह पड़ेगा कि आप अनएम्प्लॉयड किस लिए हैं। इससे पहले कि हम दुआ को ब्लेम कर दें कि हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, हमें यह भी तो देखना है ना कि शायद हमारी कोई गलती हो हमारे अनएम्प्लॉयड होने की। शायद हम उस तरह से मेहनत ना कर रहे हैं, उस तरह से जॉब सीख ना कर रहे हो, हमने बहुत सी चीज़ों में टांग अड़ाई हो, एक चीज़ पे फोकस ना हो। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं और ज़रूरी नहीं कि इंसान वही काम करे जो वो चाह रहा है, बल्कि हो सकता है अल्लाह ने उसका रिस्क किसी और ज़रिए से रखा हो। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन इन शॉर्ट हमें समझना चाहिए कि सलफ, मैं आपको बताता हूँ कितनी खूबसूरत बात है, आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के। असलाफ जानबूझकर ये एक ख्वाहिश रखते थे कि हमारी दुआएं डिले हों कबूल होना, क्योंकि उन्हें दुआ करने का लुत्फ आ गया था। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ जाएं, क्योंकि दुआ करने से इंसान अल्लाह के करीब होता है। जॉब मिले ना मिले, भाई इतना बड़ा फायदा तो हो रहा है ना कि आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं, आप अल्लाह को याद तो कर रहे हैं, आप अल्लाह को पुकार तो रहे हैं। तो इससे बड़ी और कामयाबी क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दुआ मांगनी छोड़नी नहीं चाहिए, दुआओं में सबको याद रखना चाहिए, दुआ के मैनर्स फॉलो करने चाहिए और अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और खुदारा दुआ कबूल हो या ना हो, चीज़ मिले या ना मिले, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। नमाज का ताल्लुक़ हालात से नहीं है। नमाज गरीब पे भी फ़र्ज़ है, अमीर पे भी फ़र्ज़ है, जिसको नेमतें मिली हैं उस पर भी फ़र्ज़ है, जिसको कम मिली हैं उस पर भी फ़र्ज़ है। तो प्लीज़ अपनी नमाज ना छोड़ें, शैतान के चंगल में ना आए। अपना खुदारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपना जो एक कह लें कि विज़न है, उसको बड़ा करें। सिर्फ यही ना सोचें कि मुझे हर चीज़ चाहिए तो ठीक है मेरी ज़िंदगी, अदरवाइज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ख़राबियाँ हैं। थोड़ा सा ज़रा वास्ट सोचने की कोशिश करें तो अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, उस पर शुक्र अदा करें और सबको दुआ में याद रखें, सबके लिए दुआ किया करें। आई होप कि इंशाल्लाह ये चीज़ हमें हेल्प आउट करेगी थ्रू आउट लाइफ। और आखिरी बात देखें, इस हदीस पे गौर करें, इस हदीस को अपनी लाइफ की कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। आप ठंड में पड़ जाएंगे, आपकी सारी टेंशनें एक तरफ और इस हदीस पे तदब्बुर करते हुए वो लाइफस्टाइल एक तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह उठे और उसके पास सेहत है, यानी कि उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं, नंबर 2 वो सिक्योर है, खाना जंगी नहीं है, अमन है उसके इलाके में, पीस है, और नंबर 3 उसके पास उस दिन का रिस्क है, अगले दिन का नहीं या 10 दिन का नहीं, उस दिन का रिस्क है। तो ये ऐसे है जैसे कि वो पूरी दुनिया का बादशाह है या पूरी दुनिया उसे दे दी गई है। अल्लाहु अकबर। इस हदीस पे ज़रूर तदब्बुर कीजिएगा, इस हदीस को अपनी लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट जो है इसको अपनाइए और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों के कदम चूमेगी। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।